हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास नाइन्थ आपके जो वार्षिक एग्जाम है, ईयरली एग्जाम है, वो बच्चों स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सभी को ऑल द बेस्ट। विषय आपका है हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका एक्सपेक्टेड रह सकता है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके इस बार ईयरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये समझ लीजिए कि एक तरह का वायरल पेपर, लीक पेपर बोल सकते हैं, सैम्पल पेपर बोल सकते हैं क्लास नाइन्थ हिंदी का। इससे आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस बार आपके ईयरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इस पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर टिक कराने वाला हूँ। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखना है। बाकी हिंदी के और इसके अलावा आपके जो जो मेन सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर कर दी है, जिसमें आप लोग के टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उसमें कवर किए हुए हैं। वो भी हम जानेंगे वीडियो में। बाकी इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ में, वो आप कैसे ले सकते हैं वो भी हम जानेंगे। बट पहले क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं। तो वार्षिक परीक्षा 2025 विषय आपका हिंदी कक्षा 9, जो नंबर रहेंगे 80 नंबर का रहेगा आप लोगों का पेपर, समय 3 घंटा। देख रहे हैं नोट यहाँ पे कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ और बा हैं। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो सबसे पहला देखो अपठित गद्यांश आएगा। इस गद्यांश में एक अच्छी बात ये होती है कि इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर जो है ना वो इसी पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाता है। आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके लिए। तो टोटल आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी बुराई करने वालों को सुधारना चाहते थे। डांट फटकार कर, लालच देकर, प्यार धैर्य व नम्रता से, या फिर डरा कर। तो जब आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनसे प्यार करना और धैर्य तथा नम्रता के साथ उन्हें समझाकर सही रास्ते पर ले आना। तो देख सकते हैं कि फ्री के नंबर हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। ऐसी खा नंबर आप देख रहे हैं, बुराई को समाप्त किया जा सकता है। असहयोग से तात्पर्य है गांधी जी के, यानी टिक मार्क सिर्फ आपको टिक करने हैं और यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखो बुराई का विलोम क्या हो जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा। असहयोग में उपसर्ग है, तो उपसर्ग यानी जो ऊपर लगता है आगे की ओर लगता है तो उसमें आ जाएगा आ। तो इतना इजी बच्चों ये आप लोग का फर्स्ट नंबर आएगा, तो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ से जो सेकंड नंबर है, यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने आप लोग के लिए पीडीएफ में प्रिपेयर कर लेते हैं। देख लेते हैं कैसे बच्चे आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो टोटल 4 ये पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार किया, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज व कृतिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण पत्र व निबंध इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपके संस्कृत की बुक है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किए हुए हैं। मात्र 60 रुपए, 60 रुपये में आपको बच्चों ये क्लास नाइन्थ के किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। इस पर सिंपली आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिख देना है, अपनी कक्षा और विषय लिख देना है। हम आपको QR कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे आप 60 रुपये पे करते हैं, 60 रुपये पे करते हैं, हम आपको ये चारों पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। प्लस ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये पेपर भी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाता है। उसमें हमने सारे आपके इंपॉर्टेंट निबंध हो गए, प्रार्थना पत्र हो गए, ग्रामर सेक्शन, संस्कृत बुक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एक्सपेक्टेड है कि हाँ यही आने हैं तो आने हैं, तो वो सारे हमने वहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो पेपर में निबंध आप देख रहे हैं, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, योगासन और स्वास्थ्य, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। फिर अपने विद्यालय के प्रधान, ये जो आपका निबंध है वो बच्चों आप 8 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 15 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। छुट्टी चाहिए आपको 15 दिन के लिए, तो उसके लिए आपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर ये बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। अपने भाई में अपने भाई की शादी में आपको अपने दोस्त को बुलाना है, उसके लिए आपने एक इन्विटेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। ये आपका ग्रामर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। वैज्ञानिक और सत्संग, यहाँ पे आपको दोनों में क्या बताना है, उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। हाँ नंबर है, द्वंद्व समाज की परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित लिखिए। द्वंद्व यानी जो बार बार दो रिपीट हो रहे हैं, और इसमें दोनों जो शब्द रहेंगे दोनों क्या रहेंगे, प्रधान रहेंगे। ठीक है, इसमें उपप्रधान प्रधान दोनों क्या रहेंगे, प्रधान रहते हैं द्वंद्व समास में। जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, सीता राम, तो इस तरह के क्या है, ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे अब बैठकर पढ़ो, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अब यहाँ पे आपने क्या बताना है, इस वाक्य का भेद बताना है किस प्रकार का है। राधा खाना खाकर सो गई, संयुक्त वाक्य में बदलिए। राधा ने खाना खाया और सो गई। मोनिका वकील है, उद्देश्य व विधि छाट कर लिखिए। ये सारे जो इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक देख रहे हैं, सारे हमने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में कवर कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। यमक अलंकार क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। अनुप्रास अलंकार क्या है, इसका भी आपने एक उदाहरण देना है। 3 नंबर का बच्चों ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मेघ आए बड़े बन ठन करके संवर के।
आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो इससे संबंधित बच्चों प्रश्न जो है वो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं, तो इनके आंसर भी आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर देने हैं। 3 पूछे गए हैं, 3 में से किसी 2 का उत्तर आप लोगों ने देना है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ-कहाँ ढूँढता फिरता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आना ही आना है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, ये आपको बताना है। राजेश जोशी के अनुसार बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान क्यों है, ये आपको बताना है। तीनों में से कोई 2 आपको करने हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपको मिल जाते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में। तो जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज हम यूट्यूब पर भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, ताकि जो बच्चे पीडीएफ बाय नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते हैं, वो भी अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। सभी को ऑल द बेस्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी आपको क्या है, गद्यांश दिया है और इसी को पढ़ करके इनके आंसर भी सारे आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 है, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? क्या हीरा और मोती सच्चे मित्र थे? ये आपको बताना है। 2-2 नंबर के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, मतलब 3 दिए हैं, 3 में से कोई 2 करने हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? फिर है, महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो ये आपने तीनों में से कोई 2 के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। टोटल यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप लोग को कितने दे रखे हैं? 3 ही दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, एक क्वेश्चन गायब है यहाँ से। तो मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों? दूसरा है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? गा नंबर है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के यहाँ पे बच्चों 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी है, खंड बा है। यहाँ पे आपको संस्कृत से संबंधित बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी बहुत ज्यादा इजी रहता है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रश्न बच्चों आपसे पूछे जाते हैं उन सभी के आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाते हैं जो ऊपर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आपको श्लोक दिया हुआ है। श्लोक से संबंधित आपको यहाँ पर टिक मार्क वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आप लोग इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको 4 में से कितने 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं पूर्ण वाक्य में। उत्तराखंड से आराध्य देवी का, उत्तराखंड की आराध्य देवी कौन है? घटा किम धारयति? कृष्ण कहा संजगान पितरः निवारितः अपि सा किम कृतवती? क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 रिक्त स्थान भरने हैं। टोटल 6 हैं और ऊपर आपको यहाँ पर शब्द दे दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़ करके इनमें से कोई 4 जो हैं, 6 में से कोई 4 आपको अच्छे से भरने हैं। जरूरी नहीं कि लाइन से आपने करने हैं, कोई भी आगे पीछे आप लोग कोई भी 4 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपसे कहा है नीचे लिखे हुए किन्हीं 2 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। पहले वाले में का नंबर में आपको संधि करनी है, रमाईश की और सात्रहा प्लस आगारहा। तो ये हो जाएगा शास्त्रागार और ये हो जाएगा रमा प्लस ईश। ठीक है, ईशा। फिर है समास विग्रह करना दशानन और पितरो। यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में हमने कवर किए हुए हैं। उपसर्ग पृथक करके लिखना है, अध्यक्ष कहा और पराक्रमागा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। कोई भी टोटल अगर आप देखेंगे 2 4 6 6 में से कोई भी 4 शब्द आपने उठाने हैं और इनका क्या करना है, आपने वाक्य प्रयोग करना है संस्कृत में। अथवा में प्रश्न आपको दिया है, दे रखा है नीचे लिखे वाक्यों में से 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है किन्हीं 3 में से 2 का। या फिर अगर आपको 17 नंबर का ये वाक्य प्रयोग और अनुवाद नहीं करना तो सिंपली आप अथवा वाले क्या करिए, एक श्लोक याद कर लीजिए। मिनिमम देखो 2 श्लोक याद कर लो, यहाँ पर इसको आप लिख करके आ जाएगा। ऊपर इतना सिरदर्द लेने से अच्छा सिंपली 2 श्लोक याद कर लो, उसका अर्थ याद कर लो और ये आप लोग इजिली अच्छे से बच्चों आप पूरा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्जाम देना है। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है। और इससे रिलेटेड आपके हिंदी के पेपर से रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वीडियो है वो भी अपलोड करेंगे। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आप लोग को यूट्यूब पर मिलेंगे, बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, टॉप करना है अपनी क्लास में, तब आप उन पीडीएफ को परचेस करें। बाकी नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।